Hello students, in this session we will talk about subclinical TB that was in news in the Hindu. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे एंड ओवरऑल टीबी जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में कवर किया है। इंडिया ने जितने भी इनिशिएटिव्स इसको एलिमिनेट करने के लिए चला रखे हैं वो सब बातें हो चुकी है। इससे पहले हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के बारे में डिस्कस किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ ही। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सब क्लिनिकल टीबी। पहले टीबी के बारे में जान लेते हैं कि यूएन ने अपना रेजोल्यूशन रखा है टू एंड टीबी बाय 2035। ठीक है, हमने गोल रखा है 2025 तक हम इसको खत्म कर देंगे। इन 22 देयर वर 7.5 मिलियन न्यू टीबी केसेस एंड 1.3 मिलियन डेथ ग्लोबली। अब देखिए काफी सारी चीजें होती हैं टीबी में। जैसे एक तो वो पर्सन है जो बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। दूसरा टीबी इन्फेक्शन, यानी कि यहाँ पर कोई क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एक्टिव टीबी डिसीज हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उसे हम कह रहे हैं टीबी इन्फेक्शन। इंसिपिएंट टीबी, this is an infection that is likely to progress to active disease in the absence of further intervention। अगर आप इस स्टेज पर हैं, अगर आपको फर्दर इंटरवेंशन नहीं किए गए तो आपको फ्यूचर में ये डिजीज हो सकता है। दो इट इज नॉट यर इंड्यूस क्लिनिकल सिम्टम्स और रेडियोग्राफिक एब्नॉर्मलिटीज, सिम्टम्स अभी भी नहीं है। तो ये हम कैसे कैच करेंगे? तो इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं जिनकी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हमारा टॉपिक है यहाँ पे सब क्लिनिकल टीबी, यानी कि इट डज नॉट कॉज क्लिनिकल टीबी रिलेटेड सिम्टम्स। अभी भी यहाँ पे सिम्टम्स नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे कैच करें? हम इसको कैच करते हैं एक्सरे के थ्रू। ये देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पर लंग्स में हमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है। ओके, इट कॉजेज अदर एब्नॉर्मलिटीज दैट कैन डिटेक्टेड यूजिंग एग्जिस्टिंग रेडियोलॉजिक माइक्रो बायोलॉजिक असे। ठीक है, तो यहां पर भी हमें टीबी रिलेटेड सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन हम एक्सरे के थ्रू ये देखते हैं क्या लंग्स में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो रही हैं। अगर ऐसा है तो उस पेशेंट को यहीं पे वार्न किया जाता है कि यू हैव ए सिम्टम्स ऑफ सब क्लिनिकल टीबी। अगर आपने इसको अभी ट्रीट नहीं कराया तो फ्यूचर में आपको टीबी डिजीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये सब चीजें टेस्ट करने के लिए कई टेस्ट यूज किए जाते हैं। आईजीआरए, टीएसटी, न्यू आईजीआरए या एलिसा। एलिसा को तो डब्ल्यूएचओ ने मना कर दिया कि ये बेकार टेस्ट है, ये बिल्कुल वर्क नहीं करता। इसके अलावा मॉलिकुलर टेस्ट, कल्चर टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अलग अलग टेस्ट के बारे में। हम यहाँ पे थोड़ा क्विकली इसलिए जा रहे हैं बिकॉज हम इसको हार्डली 10-15 मिनट्स का ही डिस्कशन रखना चाहते हैं टॉपिक वाइज। दिस वॉज द आर्टिकल इन न्यूज, सब क्लिनिकल टीबी इज द रीजन फॉर स्लो ड्रॉप इन टीबी इंसिडेंस। तो हम लोग सब क्लिनिकल टीबी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस होता है यहाँ पे टीबी डिजीज होने के बाद हम उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। So what is subclinical TB? It refers to TB cases where patient is infected with tuberculosis, but it does not show the typical symptoms associated with disease. It is caused by same M tuberculosis bacteria से ही होता है ये भी। Okay. It includes cases that are culture positive but lack typical symptoms such as कोई कफ नहीं है, ठीक है, या फिर persistent नहीं है, या फिर टीबी सजेस्टिव सिस्टम जैसे कफ, चेस्ट पेन, फीवर, नाइट स्वेट या वेट लॉस, इस तरह के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हमें सब क्लिनिकल टीबी में। ओके, देन टेस्ट की बात कर लेते हैं, क्यों हमें अलग अलग तरह से टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव हम लोग इंजेक्ट करते हैं स्किन के थोड़ा सा नीचे। अगर ये एरिया आपका हार्ड हो जाता है, ओके, या फिर थोड़ा सा रेज हो जाता है, फूल जाता है, तो फिर हम लोग ये मान लेंगे कि यस आपके पास टीबी के सिम्टम्स हैं। लेकिन इसको डिटेक्ट करने में हमें लग जाते हैं 48 टू 72 आवर्स। अब इसकी शॉर्टकमिंग ये है कि यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पाता है बिटवीन द लेटेंट टीबी एंड एक्टिव टीबी। लेटेंट मीन्स कि अभी आपको नहीं है एग्जैक्टली, बट सिम्टम्स हैं कि आपको हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, पकड़ में नहीं आ रहा है सिम्टम्स, बट पॉसिबल है कि आपको फ्यूचर में टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, इसलिए ये टेस्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, हालांकि ये कई बार आपको फॉल्स रिपोर्ट भी दे देता है। आईजीआरए, दैट इज इंटरफेरॉन गामा रिलीज असे, इसी का एक टाइप होता है क्यूएफटी, ये क्वांटिफेरॉन टीबी, ये भी एक तरह का टेस्ट ही होता है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं पेशेंट के और फिर उसको एक्सपोज कर देते हैं टीबी एंटीजन के साथ। अगर पर्सन इन्फेक्ट होगा टीबी से तो फिर यहां पे हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, वो रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन गामा।
इसलिए इसका नाम है इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे। अगर डब्ल्यूबीसी ये रिलीज कर रहे हैं तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर इशू है टीबी का। बट इसकी भी वही शॉर्टकमिंग है कि ये लेटेंट टीबी वर्सेस एक्टिव टीबी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। थर्ड होता है स्प्यूटम टेस्ट। स्प्यूटम टेस्ट, पहले तो स्प्यूटम होता है क्या है, तो इट इज द म्यूकस जो आपके लंग्स से लिया जाता है। ठीक है, अब इसको तीन तरीके से किया जाता है। एक है माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर लीजिए आप इस म्यूकस को, और आप डिटेक्ट कर लीजिए क्या टीबी बैक्टीरिया है यहाँ पे। अगर इसमें आपको एसिड फास्ट बैसिली देखने को मिलता है, यानी कि हाँ पॉजिटिव इंडिकेटर है ये, आपको टीबी होने के चांसेस हैं। ओके, दूसरा होता है स्प्यूटम कल्चर। अब कल्चर वर्ड से आप समझ रहे हो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्यूटम को ले रहे हैं, उसके बाद उसको कल्चर कर रहे हैं इन दी लैब, ताकि वो उसमें ग्रो होगा, और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या इसमें टीबी बैक्टीरिया प्रेजेंस है या नहीं। बट प्रॉब्लम है इस टेस्ट में कि इसमें वीक्स लग जाते हैं, ठीक है, कई वीक्स लग जाते हैं, और उसके अलावा कि गुड क्वालिटी का स्प्यूटम सैंपल और उतना मिलता नहीं है, और दूसरा इसको कल्चर करना टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा होता है आपका मॉलिक्यूलर टेस्ट। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं जीन एक्सपर्ट मेथड। ठीक है, ये डिटेक्ट करता है टीबी के डीएनए को आपकी बॉडी में, ठीक है? और इसी को क्योर करने के लिए हम लोग कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं, राइफैम्पिसिन, ये जो मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ समझाई भी थी। तो इन सब टेस्ट में वही शॉर्टकमिंग है, ये तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, इतने वीक्स वेट नहीं किया जा सकता पेशेंट के केस में, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इस टीबी को क्योर करने के लिए चेस्ट एक्सरे। ठीक है, ये सीधे देखता है क्या आपके लंग्स में किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटीज बन रही है। अब एबनॉर्मेलिटीज लंग्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीबी की वजह से बन सकती है, अदर रीजंस की वजह से भी बन सकती है, इसलिए इस टेस्ट को कभी अलोन यूज नहीं किया जाता, सिंगल हैंडेडली यूज नहीं किया जाता, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर टेस्ट। तो ऊपर जो हमने इतने सारे टेस्ट लिखे ना, उनके साथ मिलकर ही टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये सबसे कारगर मेथड है इस टीबी को डिटेक्ट करने का। सो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विद सब क्लिनिकल टीबी, यानी कि अभी तक आपको समझ में आया कि ये सिम्टम्स नहीं दिखाएगा टिपिकल टीबी वाले। ठीक है, या तो आप एक्सरे कर लीजिए चेस्ट का, उससे आपको पता चलेगा, उसके बाद फिर आप एक अदर टेस्ट भी परफॉर्म कर लीजिए ताकि आप श्योर हो जाएं। तो फर्स्ट इज कि सिम्टम्स नहीं होते इसलिए काफी वल्नरेबल है। हाई बर्डन स्टेट्स इन इंडिया आर लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट प्रेवलेंस ऑफ सबक्लिनिकल टीबी, एंड एज पर द आर्टिकल अराउंड 42.5% जो टीबी केसेस है इंडिया में, दे आर द केसेस ऑफ सब क्लिनिकल टीबी, यानी कि सिम्टम्स नहीं है उनमें। सेकेंड इज हाई बर्डन कंट्रीज शोज ए मीडियन ऑफ 50% सब क्लिनिकल टीबी। अगर हम और कंट्रीज की बात करें जहां पर टीबी काफी ज्यादा है, पहली बात तो अकेला इंडिया 23% ग्लोबल बर्डन लेके बैठा है टीबी का। ओके, इसके अलावा जो हाई बर्डन कंट्री है उनमें भी करीब करीब 50% केसेस जो हैं वो सब क्लिनिकल टीबी के हैं। एसिम्प्टोमेटिक नेचर होता है, सो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड डायग्नोज थ्रू रूटीन स्क्रीनिंग। Delayed diagnosis, it leads to longer diagnostic delays, allowing the disease to progress and increase the risk of transmission. डिटेक्शन गैप है, क्योंकि हमने ऊपर देखा जो ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, स्प्यूटम टेस्ट या सिम्टम बेस्ड स्क्रीनिंग, ये मिस कर जाते हैं सब क्लिनिकल टीबी को। ठीक है, और हमारे पास लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज भी हैं, तो हम हर जगह एक्सरे टेस्ट को डिप्लॉय भी नहीं कर सकते। जैसे कोविड के टाइम हर गली हर चौराहे पे आपकी टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई थी। ओके, नेक्स्ट इज डिटेक्शन गैप हमने देख लिया। ठीक है, ये जो टेस्ट हैं ये नहीं कर पाएंगे। स्केलिंग चैलेंजेस, इंप्लीमेंटिंग वाइड स्प्रेड चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग, दिस रिक्वायर्स मोबाइल यूनिट्स। ठीक है, जैसे मोबाइल वैन वगैरह चलाई गई थी कोविड के टेस्ट की तरह, तो चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए हमें मोबाइल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इनको कैच कर सकते हैं। अंडर रिपोर्टिंग, फॉर एवरी टीबी केस नोटिफाइड देयर इज पोटेंशियली 2 अनडिटेक्टेड केसेस। अगर एक केस पकड़ में आ रहा है तो आप ये मान लीजिए कि 2 केसेस छूट भी रहे हैं आपसे। पेशेंट कंप्लायंस, कन्विंसिंग ए सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल। अब जो कहे कि मुझे खांसी नहीं है, मुझे कोई चेस्ट पेन नहीं है, मुझे लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये कन्विंस करना कि आप में सब क्लिनिकल टीबी होने टीबी के चांसेस हैं, तो बहुत मुश्किल है कि एक एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल को कन्विंस करना कि आप अपना टेस्ट करवाइए और 6 मंथ का डोज लीजिए। ठीक है, वो नहीं करेगा, और उसके बाद जो जिनको टीबी प्रॉपर हो भी जाता है वो भी पूरा टेस्ट अपना नहीं लेते हैं 6 मंथ का, ड्रॉप आउट कर जाते हैं बीच में। Incomplete treatment, this may lead to higher risk of drug resistance and treatment failure. इंडिया ने अपने सामने गोल रखा है टू इंक्रीज द मॉलिक्यूलर टेस्टिंग फ्रॉम 30 to 100% विद इन 12 months टू इम्प्रूव टीबी डायग्नोसिस एंड रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। लेकिन हमने मॉलिक्यूलर टेस्ट भी ऊपर देखा, इसमें भी ये भी फुल प्रूफ नहीं है।
वियतनाम ने जरूर एक सक्सेस अचीव करके दिखाई है, क्योंकि उसने अपने यहाँ पर टीबी का प्रेवलेंस रिड्यूस किया बाय 50% थ्रू एक्सरे एंड मॉलिकुलर टेस्ट। जैसा कि मैंने आपसे ऊपर कहा कि एक्सरे अकेला आपको फुल प्रूफ नहीं बता सकता, इसे हमें कंजंक्शन में यूज करना होता है विद अदर टेस्ट, दैट इज मॉलिकुलर टेस्ट। तो इंडिया ने यहाँ पे गोल सिर्फ मॉलिकुलर टेस्टिंग के लिए रखा है 30 to 100%, बट इसी के साथ हमें एक्सरे चेस्ट भी करना होगा, तब जाकर हम इसको पूरी तरीके से कैच कर पाएंगे। आगे हमें क्या करने की जरूरत है? फर्स्ट इज वी नीड टू इम्प्लीमेंट एआई बेस्ड चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग टू डिटेक्ट टीबी मोर एफिशिएंटली। ठीक है, अगर मैन पावर यूज नहीं करनी मत करो, आप एआई बेस्ड लगा दीजिए इस तरह की मशीन है जहां पे लोग अपने आप को चेक कर सकें। एंश्योरिंग कंसिस्टेंट ड्रग सप्लाई, जैसे कोविड के टाइम शॉर्टेज हुई थी वो नहीं होनी चाहिए, एंड स्केलिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे हमने कोविड के टाइम मोबिलाइज की थी मैसिव ह्यूमन रिसोर्स। इंप्लीमेंट द एक्टिव केस फाइंडिंग इनिशिएटिव यूजिंग मोबाइल वैन्स या कंप्यूटर एडेड रेडियोलॉजी एंड रैपिड मॉलिकुलर टेस्ट। Update the definition of TB suggestive symptoms to include the broader range of indicators like any cough, weight loss, night sweat to improve early detection. Educate communities about the risk of subclinical TB. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें जब तक टीबी के सिम्टम्स नहीं होंगे हम यही मान के चलें कि हमें कुछ नहीं है। लोगों को अवेयरनेस करनी होगी कि टीबी से पहले भी एक स्टेज सब क्लिनिकल टीबी की होती है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। Utilize digital adherence tools to ensure patients with subclinical TB complete their ट्रीटमेंट रेजिमेंट। अब 6 मंथ तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना कोई लंबा समय तक नहीं कर पाता है ट्रीटमेंट। अब अगर आप मेरे साथ द हिंदू एनालिसिस कर रहे हैं तो मैंने उस दिन भी एम्फेसाइज किया था कि हम लोग ने अब लेकर आए हैं BPAL। ठीक है, ये इस ट्रीटमेंट को जस्ट 2 to 3 वीक्स का कर देगा ताकि इंसान अपना डोज पूरा कंप्लीट कर सके। ठीक है, और इसका नाम याद रख लीजिए, बेडेक्युलाइन, प्रेटोमेनेड एंड लाइनसोलेट। ठीक है, ये तीनों मिलाकर दी जाएंगी, ये नई ट्रीटमेंट है टीबी के लिए। सो वी कैन होप कि टीबी का ट्रीटमेंट अब लोग पूरा लेंगे। ठीक है, बाकी इसके बारे में सारी डिटेल, वो जो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, निक्षय पोर्टल है, वो सब मैंने आपके साथ मेंस 450+ में कवर कर दिया था। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट सीरीज आएंगी 10 to 15 मिनट्स की, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक को पर्टिकुलर देखा करेंगे ताकि न्यूज़पेपर में हमारा टाइम और ज्यादा सेव हो सके। ठीक है, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.